हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एग्री सर्वोत्तम प्लेटफॉर्म पर। और आज हम बात करने वाले एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जहां से मोस्ट फ्रिक्वेंटली जो प्री पीएचडी एंट्रेंस होते हैं उनमें क्वेश्चन पूछा जाता है। और हम बात करेंगे मोड ऑफ एंट्री। क्विक रिवीजन करेंगे हम। प्लांट पैथोजेनिक जो बैक्टीरिया होता है उनका किस तरीके से प्लांट के अंदर एंट्री होता है, पेनिट्रेशन होता है, उसकी हम बात करने वाले। सो देखो, जैसे फंजाई के पास डायरेक्ट पेनिट्रेशन करने के लिए कुछ स्ट्रक्चर्स होती है, स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर। वैसा अगर हम बात करें बैक्टीरिया के अंदर, तो ऐसा कुछ नहीं पाया जाता। ओके, सो बैक्टीरिया किस तरीके से करेगा एंट्री? तो यहाँ पे दो चीजें होती है बैक्टीरिया के पास। या तो हो प्लांट के ऊपर नेचुरल ओपनिंग प्रेजेंट हो, या फिर हो सकता है कि वहाँ पे आर्टिफिशियल कोई गेटवे हो, यानी बायोटिक फैक्टर, या फिर हम बोल सकते हैं कि मैकेनिकली कोई बाउंड्स बने हो और उनके थ्रू वो एंट्री कर सकता है। सो नाउ अब हम बात करते हैं सबसे पहले नेचुरल ओपनिंग्स किस तरीके से बैक्टीरिया को हेल्प करती है एंट्री करने के लिए। सो स्टोमेटा सबसे पहले हम देखते हैं। इंपॉर्टेंट आपके लिए सिर्फ एक चीज़ है यहाँ पे, एग्जाम्पल और प्लांट पार्ट। ओके, सो देखो, सिट्रस कैंकर जो है आपका जेंथोमेनास सिट्राई, वो क्या करता है, स्टोमेटा जो पोर्स होते हैं उनके थ्रू क्या करता है, एंट्री करता है प्लांट्स के अंदर। ऐसे आपकी जो कॉटन ब्लाइट होती है, जिसको हम बोलते हैं एंगुलर लीफ स्पॉट, वो भी क्या करता है, स्टोमेटा के थ्रू ही एंट्री करता है। सो सेकंड हमारे पास नेचुरल ओपनिंग में हाइड्रेथोर्स। हाइड्रेथोर्स जिसको हम क्या बोलते हैं, गटेशन पोर्स भी बोलते हैं, जहाँ से आपको लिक्विड जैसा, बबल जैसा आपको लिक्विड सिक्रेशन दिखाई देगा। ओके, सो पोर्स को हम बोलते हैं गटेशन। सो नाउ अब हम बात करें कि गटेशन जो होते हैं वो किन के लिए एंट्री पॉइंट है, कौन से बैक्टीरिया के लिए। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट एग्जांपल है आपके पास ब्लैक रॉट ऑफ जो केबेज का जो कोजल एजेंट है आपका, जेंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस। ये एंटर करता है किसके थ्रू, जो वाटर पोर्स होते हैं, यानी जो गटेशन पोर्स होते हैं उनके थ्रू। ऐसे सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो है जहाँ से क्वेश्चन आया है, वो है बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट, जो राइस के अंदर होती है, वो किसके थ्रू एंट्री करता है, गटेशन जो पोर्स होते हैं हाइड्रेथोर्स उनके थ्रू। देन हमारे पास नेक्स्ट है नेचुरल ओपनिंग में क्या, फ्लोरल पोर्टल, जिसमें आएगा आपका नेक्टेरीज। नेक्टेरीज जो होता है ये सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री पॉइंट है कौन से बैक्टीरिया के लिए, फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से अभी तक क्वेश्चन आया है, अगर हम बात करें नेक्टेरी के, तो उसमें आता है आपका फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल। देन अब हम बात करते हैं लेंटिसेल्स और ट्राइकोम्स। लेंटिसेल्स क्या होता है, जैसे आपने अगर आप पोटैटो को देखा है तो उसके ऊपर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, इनको हम बोलते हैं लेंटिसेल्स। ओके, और ये लेंटिसेल्स किसकी एंट्री पॉइंट है, तो ये है जो पोटैटो स्केब होता है पोटैटो के अंदर, स्ट्रेप्टोमाइसिस स्केबिस, उसके लिए ये पॉइंट ऑफ एंट्री है। ओके, देन अब हम बात करते हैं ट्राइकोम्स। ट्राइकोम्स क्या होती है, लीफ के ऊपर एक हेयर्स होती है, ब्रिस्टल्स होते हैं, स्मॉल हेयर्स होते हैं लीव्स के ऊपर। और ये किसके लिए एंट्री पॉइंट का काम करते हैं, तो जो बैक्टीरियल कैंकर ऑफ टोमेटो, जो किससे कोज होता है, क्लेवी बैक्टर से, उनके लिए ये एंट्री पॉइंट का रोल प्ले करते हैं। देन अब हम बात करते हैं आर्टिफिशियल जो ओपनिंग्स होती है। अब आर्टिफिशियल ओपनिंग क्या होती है या किससे क्रिएट होती है, तो देखो इसके लिए कुछ नेचुरल थिंग्स है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। पहले अगर हम बात करें कौन इनको कोज करता है वाउंड्स को, तो उसमें आएगा आपका हेल्थ स्ट्रॉन्ग्स हो गई, या स्ट्रॉन्ग विंड्स जो होती है, वाइंड्स जो चलती है वो हो सकती है। प्रूनिंग जो टूल्स होते हैं, जब आप प्रूनिंग करते हो उस दौरान अगर कोई प्लांट को डैमेज हो जाता है, तो वहाँ पे नेचुरल जो वाउंड्स है वो क्रिएट हो जाते हैं। या बायोलॉजिकल डैमेज का मतलब ये होता है जब उनके ऊपर इंसेक्ट फीड करते हैं तो वहाँ पे कुछ ना कुछ वाउंड्स बन जाते हैं, उनके थ्रू क्या होता है, बैक्टीरिया जो होता है वो एंट्री करता है। सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है आपके पास कि इसका इंपॉर्टेंस कौन से बैक्टीरिया के लिए। सो क्राउन गोल जो होता है आपका एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेंसियम, उसको रिक्वायर होता है वाउंड्स की। क्यों रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि उसको ट्रांसफर करना है अपना जो टीडीएनए होता है वो किसके अंदर, प्लांट सेल्स के अंदर। तो उसको क्या चाहिए, नेचुरल वाउंड्स, उनको क्या चाहिए, वाउंड्स चाहिए। देन अनदर, अगर हम ट्रांसमिशन की बात करें, या बायोलॉजिकल जो इंसेक्ट होते हैं वो क्या करते हैं, जो आपका प्लांट होता है, जो क्रॉप होता है, उसके ऊपर फीड करते हैं। अब उस फीड करते हैं ना, उस दौरान वहाँ पर कुछ ना कुछ वाउंड्स क्रिएट होते हैं, या उनमें पंचुएशन हो जाती है। उसकी वजह से वहाँ पर क्या होता है, जो आपके जो बैक्टीरिया होते हैं, कुछ स्पेसिफिक बैक्टीरिया होते हैं जो उसके थ्रू एंट्री करते हैं। लाइक यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंसेक्ट डज नॉट जस्ट कैरी बैक्टीरिया, यानी उनका काम सिर्फ कैरी करना नहीं है, उनका एक और काम है, वो क्या है कि वो एक्टिवली क्रिएट करते हैं वाउंड्स को एंड डिपॉजिट करते हैं पैथोजन को प्लांट सेल्स के अंदर। सो इसका इंपॉर्टेंट एग्जांपल क्या है, बैक्टीरियल विल्ट ऑफ कुकरबिट्स जो होता है, उसको किसके द्वारा कैरी किया जाता है, कुकरबिट बीटल के द्वारा, कुकुम्बर जो बीटल होती है उसके द्वारा। ऐसे आपका एक और विल्ट है और उसका नाम है स्टीवोट विल्ट। अब ये जो होती है किसके द्वारा कैरी किया जाता है, इसका बैक्टीरिया कॉर्नफ्लिया जो बीटल होता है आपको, उसके द्वारा इसको कैरी किया जाता है। तो ये जो कॉर्नफ्लिया बीटल है, जब ये प्लांट के ऊपर फीड करेगा ना, तब इसको पैथोजन, जो इसका पैथोजन है, यानी जिसका जो बैक्टीरिया एस्टिवाटी विल्ट का कोज करने वाला जो कोजल ऑर्गेनिज्म है बैक्टीरिया, उसको उस प्लांट सेल के अंदर क्या किया जाएगा, डिपॉजिट किया जाएगा। ऐसे आपको सिट्रस कैंकर है जेंथोमोनास, उसको क्या किया जाता है, लीफ माइनर के द्वारा कैरी किया जाता है, और जब वो फीड करेगा उस प्लांट के ऊपर तो उसको वहाँ डिपॉजिट कर दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं कि कुछ रूट्स होती है,
उनके थ्रू भी क्या होता है, वहाँ पर रूट्स जो हेयर्स होते हैं या रूट टिप जो होती है, वहाँ पर क्या करते हैं जो वहाँ पे रहने वाले जो कुछ बायोटिक एजेंट्स होते हैं, वो क्या करते हैं वहाँ पे वाउंड्स क्रिएट करते हैं, उनकी तरफ बैक्टीरिया जो होते हैं वो अंदर की तरफ मतलब एंट्री करते हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करें रूट हेयर्स की। अब रूट हेयर्स के अगर हम बात करें सिम्बायोटिक रिलेशनशिप की, तो उनके किसके साथ होता है, राइजोबियम के साथ में होता है। तो राइजोबियम किसके थ्रू एंट्री करेगा, रूट हेयर्स के थ्रू। ऐसे पैथोजेनिक जो आपका रालिस्टोनिया होता है वो भी किसके थ्रू एंट्री करता है, रूट हेयर्स के थ्रू। देन नाउ अब हम बात करें कि निमेटोड वाउंड्स किस तरीके से निमेटोड जो है वो वाउंड्स क्रिएट करते हैं प्लांट्स जो रूट्स होते हैं उनके अंदर। तो निमेटोड क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं पाथवे, कौन से बैक्टीरिया के लिए, एग्रोबैक्टीरियम और रालिस्टोनिया के लिए, ताकि वो उसमें एंट्री कर पाए प्लांट्स जो रूट्स होते हैं उनके थ्रू। देन उसके बाद हम बात करते हैं, इसमें एक और इम्पोर्टेंट एग्जांपल है आपका कि व्हीट ईयर जो कोकल जो निमेटोड होता है आपका एंगुना टिटिसाई, वो किसके लिए हेल्पफुल है, जो आपका क्लेवी बैक्टीरिया जो टिटिसाई होता है ना, सॉरी कॉर्निया बैक्टीरिया जो टिटिसाई होता है, रेथेइयो बैक्टीरिया जो टिटिसाई होता है, उसके एंट्री करने के लिए आपका कौन रेस्पॉन्सिबल है, एंगुना टिटिसाई। जब वो फीड करेगा रूट्स के ऊपर तो वो एंट्री करेगा जो प्लांट सिस्टम होता है उसके अंदर। ऐसे आपने नाम सुना होगा बैक्टीरियल विल्ट ऑफ कार्नेशन, तो इसके लिए भी क्या जरूरी है आपका रूट नोट निमेटोड जरूरी है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेलेडोगाइनी इनकोग्निटा। सो देखो ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल थे जिनके थ्रू क्या था आपका कुछ इंपॉर्टेंट नेचुरल ओपनिंग्स थी और आर्टिफिशियल कुछ गेटवे थे जिनके थ्रू क्या था प्लांट जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं वो एंट्री करते। सो इसी प्रकार से दोस्तों क्या है, यहाँ पर एक समरी टेबल दी गई है, इसको आप गो थ्रू कीजिए। सो दोस्तों, हैप्पी लर्निंग एंड जॉइन द एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन। सो फॉलो अस ऑन यूट्यूब एग्री सर्वोत्तम प्लेटफॉर्म।